जो डॉक्टर फेल कर देता है। यहाँ से मरा हुआ जानकर एक बच्ची आई थी और यहाँ से हंसते हुए गई है। एक हमारे गांव के बगल में एक गांव है, बच्चा पूरा जैसे लगता था कि है नहीं दुनिया में, मरा। वो लड़का लेके आया, केवल हमने बोला बाबू उठो, उठ गया। मैं कुछ नहीं किया हूँ, सब माता रानी की कृपा से होता है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। और मैं कहता हूँ बार बार, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान आपको स्वयं मिलेंगे। आप अपने हृदय में ढूंढिए, कहीं जाने की जरूरत, किसी बाबा सोखा तांत्रिक के यहाँ मत जाइए आप। हर एक पिता अपने बेटे को चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ काम करे और परिवार को चला पाए, लेकिन हमारे साथ महाराज जी हैं और उनके बीच उनके पिताश्री जी हैं, और हम चाहेंगे कि आखिरकार आज इनका क्यों ये अनोखी कहानी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, सर्विस करे, लेकिन इस भक्ति लाइन में एक जिस तरह से ये रूप धारण किए हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं राम किशोर गुप्ता जी, ग्राम अकबेलपुर, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। अच्छा, कब आपको लगा कि जो है ये बचपन से ही इनका मन था कि इस लाइन में आना, या फिर कब? नहीं, बचपन से पूजा पाठ में तो इनका मन था ही जी। और बीच में मैं उड़ीसा रहता था, बिजनेस करता था वहाँ। मेरा कोयला का और स्क्रैप का धंधा था। तो एक बार ये लोग घर पे रहते थे, पढ़ाई लिखाई घर पे इनका चला। तो बीच में कुछ ऐसी घर में कुछ समस्याएं हो गई, तो इनकी माता जी को इनको मैं लेकर उड़ीसा चला गया। अच्छा। तो वहाँ ये थे अपने मामा के यहाँ। तो वहाँ पर एक दिन मुझे फ़ोन आया 10 बजे कि पापा मेरा तबीयत ख़राब है। हमने बोला क्या हो गया भाई? तो बोले नहीं, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। बोले क्यों? तो बताया कि ये ठेहुने से नीचे एकदम पूरा काम ही नहीं कर रहा, एक बैग। अच्छा। रात में खा पी के आए, घूमे टहले, सब उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो उनको बुलाए, ले गए डॉक्टर को दिखाए। तो डॉक्टर आलपिन ने ऐसे दगा कर देखे, कहे तो पैर इसका एकदम ख़त्म हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो MIR कराए। थोड़ी देर बाद हमको कह रहा है कि पापा अभी हम दौड़ेंगे, आप परेशान मत होइए। अच्छा। तो मैं तो भाई परेशान था कि क्या हो गया बच्चे को। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे ठीक हो जाऊंगा मैं। तो मैं रिपोर्ट लेने गया MIR का, तब तक ये उठ के अपना चल दिया। अच्छा। घूम रहा है। हमने कहाँ गया? बोला उधर गया। हम बोला अरे ये कैसे हो गया? तो फिर ले गए डॉक्टर के यहाँ, न्यूरो वाले के पास। न्यूरो वाला देखा, बोला अरे भाई ये ताजुब की बात है, लड़का आपका ऐसा कैसे चलने लगेगा? तो वो भी देखा, बोला अरे तो ताजुब हो गई। अच्छा, वहाँ से फिर ले करके आए। तो 1-2 महीने के बाद फिर घर में ऐसे बैठे थे, ये इनकी माता, मैं तो दुकान पर था, तो इनका मेमोरी फेल हो गया, एक बैग गिर गए। इनकी माता जी रोने लगी, फ़ोन की, मैं भागा आया। तो वहाँ भी देखा है, अभी किसी को पहचान ही नहीं रहा, एकदम मेमोरी पूरा डिट्टो, पूरा मेमोरी डिलीट हो गया। अच्छा, अब क्या करें? तो फिर ले गया भुवनेश्वर में, अपोलो अस्पताल है बहुत बड़ा, वहाँ ले गए, डॉक्टरों को दिखाया उखाया, बोले हो जाएगा हो जाएगा। उन्होंने दवाई वगैरह दिया, CT स्कैन वगैरह कराए। तो उसके बाद 15-20 दिन के बाद ये लाइट बनाते थे। अच्छा। तो दुकान सप्लाई देते थे। तो एक दुकान वाला हमको कहा भैया लड़का कहाँ है आपका? मतलब भाई ऐसी बात हो गई है। कहना तो कैसे क्या करें, लाइट तो ख़त्म हो, लाइट तो है घर में, कि मुझे इसका कुछ मालूम नहीं है क्या रेट है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लाख दे दीजिए, जब लड़का ठीक हो जाएगा तो हम अपना हिसाब कर लेंगे। तो ये बैठा था वहीं, माँ से इसकी बात कर रहा हूँ, तो माँ ये बोल रहा क्या हुआ? हम बोले तुमको क्या बताऊँ? कहा नहीं बताइए ना। हम बोले ऐसी बात है। बोला ले चलिए हमको वहाँ। तो मैं उसकी दुकान पे ले गया, अभी बस इसकी मेमोरी एक बैग अच्छा रिटर्न आ गई, एकदम सही हो गया। मैंने कहा अरे भाई, अच्छा चलो भाई। उसके बाद घर पे आए, तो घर पे भी माता जी का थोड़ा उसमें कृपा हो गई थी इनके ऊपर। तो घर पर थे, एक दिन ऐसे सोए थे घर में, रूम में, हम भी थे, इनकी माता जी भी थी। तो लाइन कट गया, इन्वर्टर बैठ गया। तो हम लोग चले गए बाहर। तो इनको ही बोले अरे बाहर आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो? तो इन्होंने कहा नहीं, कुछ बोल नहीं रहा है। तो 1 घंटे के बाद मैं फिर आया रूम में। बोला भाई इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो घर में? तो बोल रहा है कि पापा क्या करें, हमारा तो एक अलंगिया पूरा सूख गया, हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब हम तो 2 बार तो झेले थे इनसे, तो इसलिए मैं बोला नहीं अब क्या करें। तो मैं रोने लगा। दे बोला क्यों रो रहे हैं? हम बोले क्या करें बताओ, डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्या करूँ है? तब फिर इन्होंने अपने मन में ही माता जी को आराधना किया या क्या किया। तो वो बोली कि ये काम करिए, इनसे कह दीजिए कि भीख मांगे। हम बोले माता जी आज तक तो देने छोड़ लिया नहीं किसी का, और भीख मांगूंगा तो हमारा नात रिश्तेदार समाज क्या कहेगा, मैं तो जी नहीं पाऊंगा।
तो फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं ठीक है 5 आदमी से इनसे भीख मंगवा दीजिए और ये बाहर बनाएंगे खाएंगे और एक मंदिर बनवा दीजिए। हम बोले मंदिर बनवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, मंदिर कहाँ से बनवाऊंगा? कहने अरे तुम बनवा लोगे मंदिर, मंदिर मैं बनवाऊंगी ना, तुम खाली नींव डाल दो। मैं बोला ठीक है चलिए वो भी कर दूंगा। अच्छा। उसके बाद इन्होंने उठाए दूसरे दिन, तो गए अपने गांव में ही 2-4 घर में कह के आए मैं, तो गया इनको लेकर के गए मेरे साथ पकड़ करके, तो वहाँ से भीख इनको दिया, लोग लेके आए, अपना बनाना चालू किया, बस ठीक हो गया तुरंत सब क्लियर। बताइए। हाथ पैर सब सही हो गया, खाना बनाने लगे। 4 साल 5 साल इन्होंने अपना बनाया खाया, अब सही है। हाँ अब एकदम फिट हैं। अब सही हो गए। अब जनता आई, जनता आती है जो मिली कि मंदिर बनवाना है, तो पिताजी बोले कि पैसा नहीं है, और इनकी प्रेरणा थी कि घर से पैसा नहीं लेना है। सर्वप्रथम तो ये प्रेरणा थी घर से पैसा नहीं लेना है ना, तो हम बोले नहीं लेंगे तो कैसे हमारे पास कोई कमाई धमाई, क्योंकि हम कमाई धमाई छोड़े हमको कम से कम बहुत दिन हो गया था, हमारे पास पैसा नहीं था। तो फिर जब ये बोली भीख मांगने के लिए, हम 5 लोगों के घर से भीख मांगे, और यहाँ आके जैसे भोजन बनाना शुरू करते हैं तत्काल सब कुछ सही हो गया, तत्काल। ये कोई माने या ना माने हमारे पे बीता है, और गांव के सब लोग जानते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। तो उसके बाद से फिर यहाँ जब फिर हम बनाना शुरू किया, हम घर के अंदर नहीं जाते, बाहर बनाते थे, खाते थे, अपने हाथ से बनाते। अब अपने घर पे बनाते तो खाते, नहीं तो अदर कहीं नहीं खाते थे। हम बनारस सुनारस चले जाते थे, बलिया चले जाते थे, तो 20-20 दिन रह जाते थे वहाँ, नहीं ना खाते थे ना पीते थे। तो फिर बीच में मंदिर का कार्य शुरू हुआ, फिर बीच में आदेश हो गया था कि कंठ मेरा बंद हो जाएगा। मेरा कंठ बंद हो गया, मैं ना बोल पाता था, ना मैं खाता था, ना बोलता था, मैं बोल ही नहीं पाता था, मैं पानी भी अन्न जल सब त्याग था। इसके बाद फिर मंदिर का जब नींव पड़ा, उसके बाद हमारे पास तो कोई गुरु थे नहीं, हमारे पास गुरु थे नहीं। तो उस समय जब प्रेरणा हुई संत के बारे में, तो हम गए एक संत दरबार में, वहाँ से जब मना हो गया हमको, मतलब उनके जो शिष्य थे मना कर दिए, तो हम यहाँ आए तो हमारे आंखों से आंसू गिरा। हम घर में बैठ के पूजा करते थे, तब आंसू गिरा, तो हम वहीं से माता जी का आदेश हुआ कि ध्यान लगाओ आएंगे। तो ध्यान जब लगाना शुरू किए तो हमको प्रेरणा हुई कि हम नवरात्रि के पहले दिन आएंगे। लेकिन हमारे मन में डर रहता था कि कहीं हमारा केवल भाव तो बना है, लेकिन जब नवरात्रि के पहले दिन फ़ोन आता है कि हम निकल चुके हैं, तब बहुत खुशी हुई। और मैं कह रहा हूँ बहुत बिरले संत ऐसे मिलते हैं, कहीं वो जाते थे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन यहाँ आए हैं 3.5 घंटा रहे, जनता भी सेवा की। और हमारा सौभाग्य था कि उनके सिर चंडों को छूने के लिए सब तरसते थे, लेकिन हमने उनको अपने पूरे बाहों में उठाया। और उसके बाद वे तो अब समाधिष्ट हो गए, लेकिन कभी हम कहीं फंस जाते हैं तो गुरु की प्रेरणा मिलती है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि देखिए, सब लोग जो कहते हैं कि ये सब ढोंग है, लेकिन जिस पे जो बीतता है वो जानता है। अगर ढोंग है तो मैं बताता हूँ, डॉक्टर फेल कर देता है। यहाँ से मरा हुआ जानकर एक बच्ची आई थी और यहाँ से हंसते हुए गई है। एक हमारे गांव के बगल में एक गांव है, बच्चा पूरा जैसे लगता था कि है नहीं दुनिया में, मरा। वो लड़का लेके आया, केवल हमने बोला बाबू उठो, उठ गया। मैं कुछ नहीं किया हूँ, सब माता रानी की कृपा से होता है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। और मैं कहता हूँ बार बार, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान आपको स्वयं मिलेंगे। आप अपने हृदय में ढूंढिए, कहीं जाने की जरूरत, किसी बाबा सोखा तांत्रिक के यहाँ मत जाइए, आप स्वयं में ढूंढिए तो भगवान मिलेंगे। बहुत रहस्यमयी कहानी रही, हमने साझा किया महाराज जी से, और इनकी जो बातें रही, एक कहानी जो है, जो देखा जाए लोग विश्वास कम करते हैं, लेकिन इनके ऊपर गुजरा है, आज वो पूरी स्टोरी बताया। फिलहाल आपका क्या सुझाव जरूर बताइएगा। इस वक्त के लिए इतना है।